रिजल्ट से जस्ट पहले आपको कोई नहीं जानता है और रिजल्ट के बाद पूरी दुनिया जानती है। और उस मोमेंट पे मैं सर लिटरली ऐसा हो गया था, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। मतलब इतना ऐसी फीलिंग थी ना वो, मतलब डिस्क्राइब नहीं करी जा सकती। वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट अब तक के लिए मेरा। खेलते हैं तो नेक्स्ट लेवल खेलते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ मजाक नहीं होता, वो छिछोरे लेवल होता है वो तो। एक्चुअल एग्जाम में और घर पे बैठ के पेपर सॉल्व करने में एक्चुअल में बहुत डिफरेंस। तो हाय एवरीबॉडी भाई, आज हमारे साथ है अंशुमन और सीधा आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल के रूम में से है ये। तो यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अभी भी मेरे को फ्लैशबैक्स आ रहे हैं इसकी तैयारी के टाइम के, जब ये थोड़ा सा टेंशन में रहता था और इसको बिल्कुल विश्वास भी नहीं था, एंड तक भी नहीं था कि आईआईटी में कुछ हो जाएगा और आईआईटी दिल्ली पहुंच गया। तो चलो, तो अपन सबसे पहले यार मेरे को थोड़ा सा तू वॉक थ्रू करा, जब तूने एग्जाम दिया उसके बाद जब रिजल्ट आया, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा, तेरा क्या रहा, फिर काउंसलिंग में तेरे को आईआईटी दिल्ली मिला, वो बता यार। सर सीन ये था, 28 अगस्त का दिन था और मतलब पेपर था टफ, लेकिन वो उस मोमेंट पे पता नहीं चलता है ना कि टफ है इजी है क्या है। तो मैं देख के आया, अब मैथ्स का पेपर बहुत टफ था। मुझे लगा कि मैथ्स का इंडिविजुअल कट ऑफ ही नहीं निकला, तो लेकिन फिर मैं निकला तो मतलब सारांश सर ने ट्रेनिंग ऐसी दी थी कि कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, एकदम चिल रहना है। तो मैं निकला सेंटर से, मैं बोला चलो जो है, तो मैं अपना बेस्ट दे के आया हूँ, जो कंडीशंस थी उसके हिसाब से। तो दे के आया, मैं चेक किया, फिर 1-2 दिन बाद फिर मैंने देखा कि नंबर इतने आ रहे हैं, फिर और डर लग गया कि भाई इतने नंबर आ रहे हैं। पिछले साल देखा इतने नंबर पे तो मतलब अनएक्सपेक्टेड रैंक आ रही है, फिर और डिप्रेशन। फिर ऐसे ही ऐसे होता गया, फिर रिजल्ट तक वेट कर लिया जैसे तैसे। फिर रिजल्ट का दिन आता है, लिटरली टाइम मुझे भी याद है, 10:19 या 21 थे। तो रिजल्ट तुरंत आया, 10 बजे आ गया था, 15-20 मिनट तक खुली नहीं थी साइट। हमेशा की तरह। हाँ, हमेशा यही सीन रहता है। तो रिजल्ट आया, फिर मैंने 10:19 या 21 हो रहे थे, मैं रूम में अकेला था। Okay. मैंने किसी को आने नहीं दिया, मैंने खुद रिजल्ट अकेला देखा, क्योंकि मेरी आदत है ऐसी। जेईई मेन का भी रिजल्ट आया, मैंने अकेले देखा, फिर मैं मम्मी पापा को जाके बता देता हूँ। अच्छा। और मम्मी पापा को भी पता था कि इसको अकेले रिजल्ट देखना पसंद है, तो वो भी रूम में नहीं आए। तो मैंने दरवाजा बंद कर लिया था, फिर मैं रूम में था, डेस्कटॉप के सामने चेक किया, AIR दिस। और उस मोमेंट पे मैं सर लिटरली ऐसा हो गया था, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। मतलब इतना ऐसी फीलिंग थी ना वो, मतलब डिस्क्राइब नहीं करी जा सकती। वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट अब तक के लिए मेरा। तो ये था। फिर उसके बाद मैं गया, मैंने मतलब रिजल्ट बताया, और पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। मेरी बड़ी दीदी है, सबका स्ट्रगल काफ़ी था, सबने बहुत मेहनत करी थी। तो मतलब पापा तो है ही अंदर से स्ट्रॉन्ग, वो दिखाते नहीं है ज़्यादा, अंदर से उनके भी है कि इमोशनल है। तो मम्मी और दीदी तो रो पड़े दोनों। अरे भाई ऐसा? हाँ, दोनों के आंखों में पूरी आंसू आ गए थे पूरी तरह से। पापा सख्त होते हैं। हाँ, फिर उसके बाद फिर वो सीन चला। फिर उसके पूरे दिन, उसके 1-2 दिन तक तो लगातार कॉल पे कॉल, सबसे बात हो रही है। तूने मेरे को मैसेज किया था शायद रिजल्ट आते ही, है ना? आते ही किया था। हाँ सर, ये हो गया मेरा। हाँ, ऑल इंडिया रैंक दिस मैंने आपको ही DM किया था कि आपका ही नंबर था। तो फिर उसके बाद कॉल्स आते गए, न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आ गया, 2-3 न्यूज़पेपर में आया था। गजब। मतलब काफी सही लगा कि मतलब एक दिन में वो सारांश सर जैसे कहते थे, वो मोमेंट होता है, रिजल्ट से जस्ट पहले आपको कोई नहीं जानता है और रिजल्ट के बाद पूरी दुनिया जानती है। तो वो सीन था, मतलब एक्चुअली फील कर रहा था क्या होता है एक IIT का टाइम। और इसके बाद तो इंस्पिरेशन और बनने वाला है, जाने कितने बच्चों की। तो यार जो 3 साल घिस के मेहनत करी और इतना कुछ सहा, एक्चुअली में बहुत मुश्किल रहता है, इतने अप्स एंड डाउन, रोना पीटना, सब वर्थ इट हो गया? हाँ सर, बिल्कुल। तो 11th में 2019 का टाइम था, 10th का रिजल्ट बढ़िया आया था। पहले से डिसाइडेड था जेईई देना है, IIT का थोड़ा बहुत आइडिया था कि जेईई IIT क्या होता है। तो फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी। 11th में तो ठीक चली, 12th में मतलब ठीक, कोई खास बहुत अच्छी नहीं, ओके। बहुत ज्यादा उन्होंने एड अप नहीं किया मेरे ऊपर, मतलब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया ऐसा। तो 11th में ऑफलाइन कोचिंग करी, 12th में कोविड की वजह से सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, तो उन्होंने कुछ खास हेल्प करी नहीं। तो मैं क्या हो गया, 12th में बहुत रैंडम सा हो गया था।
तो गैस की तरह रैंडमनेस, एंट्रोपी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मतलब क्या हो गया था, यूट्यूब पे देखा कंटेंट अवेलेबल है तो यूट्यूब से पढ़ना चालू कर दिया, लेकिन सब कुछ रैंडम था। तो मतलब मेरे को एक्चुअली अपना प्रिपरेशन लेवल नहीं पता लग पा रहा था। मैं कोई एक स्पेसिफिक कोर्स में नहीं था जहाँ पे मुझे पता लगता रहे कि हाँ अब टेस्ट देना है, अब ये चीज़ें करनी है, अब ऐसे पढ़ाई करनी है, तो वो सब नहीं था। तो ऐसे ऐसे जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट था फेब में, तो मेरे को उससे पहले मतलब मॉक टेस्ट दिए थे थोड़े बहुत, तो आइडिया लग गया था कि बहुत अच्छी कंडीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन फिर जब वहाँ पे एग्जाम हॉल में एक्चुअल में पेपर दे के आया तो मेरे को पता चला एक्चुअल एग्जाम में और घर पे बैठ के पेपर सॉल्व करने में एक्चुअल में बहुत डिफरेंस। फिर उसके बाद बोर्ड का प्रेशर आने लगा, तो बोर्ड के लिए मैं थोड़ा चिल था क्योंकि पता था वो तो कर लूंगा, उतना मेरे से हो जाएगा। मतलब ये इसमें तेरे बहुत अच्छी एक बात बोली, ये बच्चे है ना बोर्ड के चक्कर में जेईई बिगाड़ते हैं। अगर मान ले मैंने जेईई की थ्योरी अच्छे से कर ली तो मेरा बोर्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, मैं तो बोलते बोलते थक गया, हो जाता है ना, हो जाता है बिल्कुल। तो भाई तुम देख लो यार, रिसेंटली आईआईटी भी बोल रहा है हम तो पुराने हो गए, हमारी नीवी मानो, तो एकदम नया बच्चा जो अभी गया हो जाता है। ये वैसे ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की तैयारी कर लूंगा तो अरावली तो चढ़ ही लूंगा ना यार। हाँ अरावली सर हमारा हॉस्टल भी है। अरे वाह क्या बात है। सब जो माउंटेन रेंजेस है उसी के ऊपर नाम है सबके। हाँ मैंने सुना था दिल्ली में कि ऐसा है। फिर ऐसे ऐसे कोविड आ गया तो फिर एग्जाम पोस्टपोन हो गए। तब मुझे लगा कि हाँ कोई स्पेसिफिक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तब मैं ईसरल मैंने ज्वाइन किया था। क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था तूने? हाँ बाउंस बैक वाला देखा मैंने वो। हाँ तो वो ज्वाइन किया था मैंने। तो फिर वो ज्वाइन करने के बाद काफी चेंज आया, मतलब काफी प्रिपरेशन एक मेरी एक अलाइन रही, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया मैंने। क्योंकि ना तो मेरे उससे पहले नोट्स प्रॉपर मेंटेन थे, ना मैं टेस्ट टाइम पे देता था। मतलब ऐसा जैसे ईसरल में तो इस बार तो हर संडे को टेस्ट है, तो एडवांस से पहले हर हफ्ते में 2 बार टेस्ट है। पहले जब मन किया तब दे लिया, जब मन नहीं किया तब नहीं दिया, ये चल रहा था, ये सीन था। तो फिर क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, गलतियां सुधारी तो काफी हद तक इम्प्रूव कर लिया था। और फिर जेईई मेन का 4th अटेम्प्ट आते आते मेरी परसेंटाइल भी 97 तक बैठ गई थी। ठीक है। फिर मुझे जेन्युइनली कॉन्फिडेंस नहीं था मैं एडवांस निकाल पाऊंगा, क्योंकि उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं करी थी। तो कभी उस लेवल का कॉन्फिडेंस भी नहीं आया कि हाँ एडवांस के क्वेश्चन फोड़ सकता हूँ। तो फिर मैं मतलब उसके बाद मेन के बाद मैंने लिटरली पढ़ाई नहीं करी। मैंने जबरदस्ती मतलब खुद के चक्कर में छोड़ दिया। हाँ ये मेरी गलती थी। मतलब मैं बाद में रियलाइज किया मैंने खुद को अंडरमाइन, मतलब खुद को नीचे कर लिया, अंडरमाइन कर लिया। ट्रू। मैंने खुद की पोटेंशियल रियलाइज नहीं करी मेरे में कितनी पोटेंशियल है। ये भी गलती करते हैं। फिर मैं एडवांस का रिजल्ट आया तो मैंने देखा मैंने एडवांस क्वालिफाई कर लिया है, मेरी CRL रैंक भी बन गई है। तो फिर मुझे लगा ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं एडवांस क्वालिफाई करूंगा। तो मैं सोचा था ये कैसे हो गया। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मेरे में दम है, मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने एडवांस के रिजल्ट से पहले ईसरल का क्रैश कोर्स फुल ड्रॉपर कोर्स वॉरियर वाला मैंने ज्वाइन कर लिया था 2-3 दिन पहले। मेरे पापा कह रहे थे कि देख लो सोच लो कहीं अगले साल भी नहीं हुआ तो कुछ ऐसा। लेकिन आपका वो वीडियो था ना ड्रॉप लूं या ना लूं, भाई उससे मैं सच बता रहा हूँ वो हर बच्चा देखता है जो 4 से 5 हजार IITian बन चुके नहीं, सिर्फ ईसरल का ही नहीं, मतलब मैं सच बता रहा हूँ देखते हैं, मतलब 300 से तो मैं सुन चुका हूँ कि आपका वो वीडियो देखकर ड्रॉप लिया और IIT में चला गया। हाँ सर, तो वो वीडियो मैंने देखा था तो उसके बाद मेरा ये क्लियर था कि ठीक है 11-12 ड्रॉप ईयर में कुछ हो ना हो लेकिन रिस्क तो लूंगा, क्योंकि अगर अभी मैंने ड्रॉप नहीं लिया इसका रिग्रेट जिंदगी भर रहेगा। तो फिर मैंने ड्रॉप ईयर की पढ़ाई फिर स्टार्टिंग से चालू कर दी फुल फ्लेज। इस बार मैं पूरा स्टार्टिंग से तो नहीं, मतलब जो काफ़ी चीज़ें आती थी, काफ़ी चीज़ें थी जो कहीं पे गैप्स फिल करने थे। तो जैसे जैसे सब ने बताया, सारांश सर ने मार्किंग बताई कि नोट्स में ऐसे मार्किंग करो, शीट सॉल्व करनी है तो इस तरीके से करो, तो वो सब मैंने तरीके से करना शुरू किया। ऑर्गेनाइज हो गया तो? हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो सारांश सर जितना मतलब सर तो काफ़ी ज़्यादा है, 41 काफ़ी
डिसिप्लिन है। नेक्स्ट लेवल। सर नेक्स्ट लेवल है सर, सर नेक्स्ट लेवल पे पढ़ते हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें फिर अपनी ऑर्गेनाइज कर ली। तो उसके बाद फिर ई-सरल का प्रिंटेड मटेरियल भी आ गया था, उसमें माइंड मैप भी थे, सब कुछ था। तो प्रिंटेड मटेरियल आ गया तो मैं उससे फिर शीट लगाना शुरू कर दिया। पर तूने 70,000 मिनट का देखा है, मैंने तेरा डेटा चेक किया तो 70,000 मिनट मतलब तूने एक बार तो पूरा कोर्स कर लिया, सारे लेक्चर्स तूने कभी ना कभी तो टच कर लिए। और मेरे को ये समझ आ गया था थ्योरी करने से नहीं होगा, वो एक्चुअल क्वेश्चन ही है जो नैया पार लगाते हैं। क्योंकि मैं एग्जाम दे के आया हूँ तो, और 4 बार जेईई मेन का पेपर दिया तो पता है कि थ्योरी करने से नहीं होने वाला है। और एग्जामिनर को कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो बहुत ज्यादा पसंद है, उनको अच्छे से करो और बाकी एक बेयर मिनिमम लेवल तक तो करके ही जाओ। तो मैंने फिर ऐसे ऑर्गेनाइज हो गया। और उसमें मैं सबसे अच्छी चीज जो करता था, रात में सोने से पहले अगले दिन का टाइम स्लॉट बना लेता था, इस घंटे में ये करूंगा एग्जैक्ट। तो मैं एक बार पॉज दे रहा हूँ, सारे बच्चे दोबारा से यार, ये मैं कम से कम इसके ऊपर 3 शॉर्ट बना चुका हूँ, भरमार मोटिवेशन वीडियो में बोल चुका हूँ। ये एक इकलौता तरीका है टाइम वेस्ट से बचने का कि आपको अगले दिन क्या करना है उसको एक रात पहले लिख लो। और फ्री फोकट के स्ट्रेस से बचने का भी यही एक तरीका है। नहीं तो सुबह उठकर यही सोचने में दिमाग लगता रहता है क्या करना है, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, एंड में रिग्रेट ही मिलता है। एक बात बता, ये एक दिन में हो जाता है क्या? तेरे को भी 20-21 दिन तो लगे होंगे ना इस पे प्रैक्टिस में आने में, तो भाई टाइम लगेगा तुम लोग को। आज तुमने बनाया और कल ही परफेक्ट हो जाओगे ये मत सोचना, थोड़ा सा 20-21 दिन का टाइम लगेगा। चल ठीक है, आगे बता। मतलब और उसमें मैं मतलब ऐसा कर लेता था, मैं 1-1 मिनट का लिख लेता था, और उसमें अगर वो अगले दिन में उसको 70 to 80% भी कर लेता था तो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन आता था कि मैंने पढ़ा है। बिल्कुल मचा दिया अपन ने। मतलब लिटरली सुबह 7 बजे 6 बजे उठने से लेके शाम को मैं जब भी 10-11 बजे सोता था, सब मैं लिखता था A to Z। और उससे इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया था ना धीरे धीरे। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई, बट धीरे धीरे इतना ऑर्गेनाइज्ड होता चला गया। मतलब एट द एंड मेरे को ये रियलाइज हुआ कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो मैं इतनी बड़ी जनता से आगे निकला। और एक है टेस्ट, हर कोई कहता है टेस्ट दो, मैं भी बोलूँगा, लेकिन वो स्टूडेंट्स के ऊपर है। उन्हें अगर सिलेक्शन चाहिए तो उन्हें देने पड़ेंगे, अगर उन्हें सिलेक्शन मायने नहीं रखता है तो वो नहीं देंगे। तूने टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए सारे, है ना? टॉपिक वाइज जेईई मेंस, एडवांस, फिर तूने रिव्यू टेस्ट भी सारे दिए, फिर उसके बाद तूने हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जितने दुनिया भर के टेस्ट अपन ने दिए ना 258, तूने शायद उसमें से 200 प्लस टेस्ट दे डाले। और ई-सरल का सबसे अच्छा टॉपिक वाइज टेस्ट, जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड, सब वो एक आपको एक आईना दिखाने के लिए, क्योंकि आपको लगातार हर 3 दिन में वो आपको लगेगा कि आपका कोई टॉपिक अच्छा है, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं दोगे ना, आपको कोई क्लैरिटी नहीं आएगी वो कैसा है। तो वो चीज़ है, टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, रिव्यू टेस्ट देने हैं, फिर जो ई-सरल के सिलेबस खत्म होने के बाद जो हर संडे टेस्ट होता है वो भी देने हैं। उससे डिमोटिवेशन तो बहुत मिलेगा। मेरे लिटरली सर उनमें से उन टेस्ट में 180 से ज्यादा, 190 से ज्यादा नहीं आते थे, बनाते ही कभी नहीं टेस्ट अपन। और एक्चुअल एग्जाम में आ गए 230। तो वो तो यार तो वो फायदा घर पे रोएगा तभी तो एग्जाम में हंसेगा। हाँ, तो मतलब टेस्ट देने के बाद कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन एक्चुअल एग्जाम जब दे के निकलेगी ना तब खुशी मिलेगी, और वो मैटर करता है। और थोड़ा डिमोटिवेशन फेस करना ये जेईई की जर्नी तो सिखाती ही है। तो ड्रॉप ईयर में तो पक्के हो जाते हैं एकदम। हाँ, मतलब ये है। और ड्रॉपर के ऊपर एक एडिशनल स्ट्रेस भी रहता है कि इस साल नहीं निकला, क्या हुआ। मैं बहुत सोचता था अगर अभी नहीं निकला, ऐसा नहीं है, वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो इसमें यार एक चीज और, मैं आज है ना बच्चों का सेशन ले रहा था, तो उसमें ना उनको इस बात का भी गिल्ट होना शुरू हो जाता है कि हम इतना सोचते क्यों है। मैंने उससे बोला भाई इंसान है ना, मशीन थोड़ी ना है, सोचेगा तो सही। तो यार देख लो, ये आईटी दिल्ली में बैठा हुआ है अपना लड़का, ये भी सोचता था। ओवर थिंकिंग सब करते हैं, फालतू में रात को बैठकर होगा नहीं होगा सोचना इज नॉर्मल, पर उसके बाद एक्शन लेना पड़ता है। बैठकर मैं दिन भर यही सोच रहा हूँ तो उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला मेरा। मतलब मैं जब भी ऐसा सोचता था तो मैं अपनी मम्मी के पास जाता था और उन्हें बोल देता था कि मैं ऐसे ऐसे, मेरे दिमाग में ये चीजें चल रही है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। तो मम्मी से बात कर लेता था, वो रिलैक्स कर देती थी। मैं तो यही बोलूंगा, कोई दिक्कत होती है पेरेंट्स के पास जाओ, उन्हें बोलो। नहीं तो इनके पास तो मेंटर भी है, मेंटर के पास भी जा सकते। हाँ, मेंटर के पास, हाँ, मैंने दीपक सर को बहुत बार कॉल किया, बहुत परेशान किया है थ्रू आउट ड्रॉप ईयर। अभी वो कितने खुश होंगे ये देख कर। तो ये सोच भाई उनका दिन बन जाएगा एकदम कि
कहाँ से कहाँ तू पहुंच गया। बहुत मतलब बहुत बहुत दीपक सर तो बहुत हेल्प करते थे, और कभी स्पेशली ई सेरल में ये खास बात है, मेंटर्स कभी ये नहीं बोलते हैं कि तुम क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो या ये है। क्योंकि मेरा एक टाइम आया था कि जब मैं बहुत ज्यादा थ्योरी पे फोकस कर रहा था, क्वेश्चन नहीं लगा रहा था और मार्क्स नहीं बन रहे थे फिर टेस्ट में। तो सर ने मुझे ये बोला ही नहीं कि तुम्हारे मार्क्स क्यों बन रहे हैं, सर ने सीधा ये कहा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से। और हमेशा सर काफी चिल रहते थे, कभी स्ट्रेस नहीं रहते थे, और उससे मेरे ऊपर भी स्ट्रेस नहीं आता था। एनके सर की ट्रेनिंग है भैया वो तो। हाँ ऊपर हाथ तो हाँ दिक्कतें हर तरफ से आएंगी, चारों तरफ से आएंगी, लेकिन उसमें अपने को अपना बेस्ट देना है, और वही चीज है जो अपने को इतना मजबूत बना देती है और डिफरेंशिएट करती है। हाँ अभी ये मेरे ऊपर कितना भी प्रेशर रहता है, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं आता हूँ, क्योंकि वो फेस करना आ गया है। और आगे भी अब आईआईटी में है, तो आईआईटी अपने आप ये चीज सिखाएगी। भाई प्रेशर कुकर है आईआईटी तो। 27 तारीख को अपन पहुंच गए थे, लगभग कुछ 11-12 बज रहे थे। कैंपस के अंदर आया, देखा, मेन गेट पे फोटो खिंचवाई। मेन गेट पे, हाँ मेन गेट पे तो सर उस दिन इतनी भीड़ थी, फोटो ही नहीं खिंच पा रही थी। फिर अंदर गए, फिर मेन बिल्डिंग दिखी जहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली लिखा हुआ, वो देख के मतलब गूज़बम्स आ गए। और अभी मैं ये जब बोल रहा हूँ ना, मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं। मुझे आ रहे भाई, अपना टाइम याद करते हुए, मेरे को तो 10 साल हो गए अभी। मतलब गया, दूर से देखा, इतना बढ़िया लग रहा था देख के। वहां पे जाके फोटो खिंचाई, सबसे पहले वहां फोटो खिंचाई, फिर हॉस्टल में गए, हॉस्टल की रिपोर्टिंग थी, हॉस्टल में गए, वहाँ पे सीनियर्स थे। मेरा हॉस्टल सतपुरा है, और सतपुरा हमारा एक समुराइज, एक ऐसे ही निकनेम, सतपुरा समुराइज ऐसा ही निकनेम दे रखा है। और यहाँ पे दिल्ली में हर हॉस्टल का है कि हर हॉस्टल के अपना सिग्निफिकेंस है। किसी हॉस्टल किसी चीज के लिए फेमस है, तो मेरा हॉस्टल जो है अच्छी सीजी के लिए और डांस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छी सीजी इज वेरी ट्रिकी। तो ये है सीजी, मतलब यार जैसे तुम्हारी रैंक आती है ना जेई वालों, वैसे इनके वहाँ ग्रेड्स आती हैं। जिसको नहीं पता यार उसको बता दे, अपने लिए तो बहुत नॉर्मल है। हाँ, तो क्या क्या होता है सिस्टम? 10 में से आती है तुम्हारे, कितने में से आती है? 10 ही आती है, वही नैली रिलेटिव होता है, जेई के रैंक के जैसे रिलेटिव होता है सब। नैली, यस नैली। तो टॉपर के 100 में से 70 भी आएंगे तो उसको 10 ही मिलेगी। हाँ। उसके बाद उसके कंपैरिजन में सबको ग्रेड किया जाएगा। बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं। हाँ चलती गया। हाँ फिर तो ये तो हॉस्टल में आए, रूम्स देखे। मेरा हॉस्टल थोड़ा पुराना सा है, तो रूम्स देखे तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था स्टार्टिंग में इनिशियली। मतलब हमारे 3 ट्रिपल शेयरिंग है, एक रूम में 3 लोग, तो देख के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन चलो ठीक है, जैसा भी अपना ही है, कुछ चेक कर नहीं सकते। तो आए, फिर हॉस्टल में आए, देखा, सब कुछ एक्सप्लोर किया। फिर ऐसे ही वो दिन निकल गया। 28 को था ओरिएंटेशन। तो हमारा जैसे डोगरा हॉल है, वहाँ पे सारी चीजें होती हैं। आपने जैसे पिक्स, कोई शायद पिक देखी होगी, एक आईआईटी दिल्ली की काफी फेमस पिक है, ऊपर एरोप्लेन जा रहा है, फिर नीचे। तो उसमें एक ऐसा मतलब ऐसे कर्वेचर सा है, तो उसको मतलब वो डोगरा हॉल है, ऑडिटोरियम है पूरा। ओके। तो काफी अच्छी कैपेसिटी है, तो वहाँ पे ओरिएंटेशन हुआ था। तो उधर गए मम्मी पापा के साथ। तो पापा तो फुल एक्साइटेड, मतलब मम्मी तो रहती है, पापा मेरे फुल एक्साइटेड फोटो खींचे के डालेंगे, तो गए, स्टेटस पे लगाएंगे। डायरेक्टर थे, सब लोग थे, तो वो काफी, वो दिन भी बढ़िया गया। तो ऐसे ही ऐसे फिर मोमेंट आया, मम्मी पापा छोड़ के गए। काफी मतलब लगा कि, मतलब लग रहा था थोड़ा कि इतने पहली बार अकेले रहूंगा। मैं तो रो दिया था, मैं तो पहली बार रात तो रूममेट भी नहीं आया था, भर भर के रोया था भाई। ऐसी क्लासेस की जर्नी, क्लासेस शुरू हुई, पहले दिन तो फुल एक्साइटमेंट, सब सुबह बाथरूम में नहाने के लिए लगे हुए हैं। अभी सीन ऐसा है, सुबह बाथरूम खाली मिलते हैं। अब ये लिटरली ये सीन है, कोई नहीं नहाता सुबह। हमारे एक अबे सच बता, 7 दिन में कितने दिन नहाते हैं आईटी वाले बच्चे? मैं तो अभी तो सर फ्रेशर्स तो नहाते हैं, फ्रेशर अभी सर्दी हो गई है तो 2 दिन में एक बार तो नहाते हैं। सीनियर्स भी नहाते हैं, सीनियर्स तो बिल्कुल, सीनियर्स का तो नहीं पता, वो तो रात में, मैं तो जाता हूँ, वो तो रात में 12-12 बजे नहाते हैं, 9 बजे 12 बजे। रिकॉर्ड था 15 दिन भाई, 15 दिन नहीं नहाया था। फिर उसको रूम में बाल्टी डाली थी कि तू तो पता नहीं क्या होगा, पर हम बदबू से मर जाएंगे, तू यही ना आज। तो
ये था मतलब 31 से हमारी क्लास शुरू हो गई थी, तो सब फुल एक्साइटमेंट, क्लास पूरी खचाखच पूरी भरी है पीछे तक लास्ट रो तक, तो ऐसे और अब चलता है। अब तो लास्ट रो तो खाली ही रहती है। क्लासेस ऐसे स्टार्ट हुई, धीरे धीरे सर्दी बढ़ती गई, क्लासेस मतलब स्टूडेंट्स क्लासेस में आना कम होते गए, और आते थे प्रॉक्सी लगाई चले गए। तो ये सीन है, ये चलता है। तो अभी तो खैर 1 महीना हुआ है, तो अभी ज्यादा वो सब ज्यादा बंक नहीं हो गया अभी। हाँ, ज्यादा बंक नहीं हो रहे हैं, कोई ज्यादा पंगे नहीं ले रहा है, सब जा रहे हैं। काफी लोग हैं जो नहीं जा रहे हैं, बट मोस्टली जा रही है जनता। और कैलकुलस तो बता रहा था एकदम अजीब है। अरे वो तो सर अलग ही है, प्रूफ पे प्रूफ बस। हमारा एक सेशन हुआ था बाद में, अभी 1-2 दिन पहले, तो हमारे यहाँ पे कैलकुलस के कोर्स का नाम है MTL 100। तो एक बच्चे ने मतलब एक कोर्स हुआ था बताने, सॉरी कोर्स नहीं था, एक सेशन हुआ था, तो उसमें बताया था कि इसमें ग्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है, CG वगैरह। तो उसमें एक बच्चे ने प्रोफेसर से डाउट पूछ किया, सर हाउ टू डू द प्रूफ्स ऑफ MTL 100, वी कांट डू दिस, देयर आर प्रूफ्स एंड प्रूफ्स एंड प्रूफ्स। मतलब लिटरली उसने ये क्वेश्चन पूछ दिया था। फिर तो कुछ नहीं, उन्होंने बस सिंपली ये कह दिया कि जस्ट गो एंड आस्क योर कोर्स कोऑर्डिनेटर। ओके, तेरे को मैं बाद में देख लूंगा। हाँ, उस बच्चे ने ये डाउट पूछ लिया था। तो कैलकुलस तो है ही ऐसा सब, मतलब बहुत ही अलग टाइप का। 11-12 तो अलग, कैलकुलस नहीं है, वो नहीं है, वो तो ये तो एकदम अलग ही है। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अभी मतलब केमिस्ट्री है, स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक चल रही है, वो तो जेई जैसी है काफी हद तक, वो सिमिलर होती है। बस थोड़े बहुत रिएक्शंस वगैरह हैं, सिंपल है वो, ज्यादा वैसी नहीं है। देखा तेरे को इंस्टाग्राम पे? वो क्या, वो पेन कर और वेल्डिंग करते हुए। तो वो मैं नहीं था सर, वो दोस्त की थी, उसने अच्छा, वो दोस्त की थी। हाँ, रील बना दी उसने, लाखों कमाने आए और 400 रुपए का काम कर रहे हैं। तो उसने बहुत सही बनाई थी वो, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने डाल दी थी। तो यही था कि वेल्डिंग हो रही है, 3D प्रिंटिंग हो रही है। तो फैसिलिटीज कैसी है लैब में, तेरे को क्या लग रहा है, मतलब कि भाई मजा आ रहा है? नेक्स्ट लेवल है सर। आज ही मैं केमिस्ट्री की लैब करके आया था, तो उसमें वो किया था, क्या था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला एक एक्सपेरिमेंट था, वही किया था। इंस्ट्रूमेंट थे, लिटरली सॉल्यूशन डालो वो बता देगा, वेवलेंथ है और एब्जॉर्बेंस ये है, सब कुछ बता देगा। तो मतलब फैसिलिटीज तो नेक्स्ट लेवल है। रिसर्च, किसी स्टूडेंट को रिसर्च में इंटरेस्ट है, भाई आ जाओ, नेक्स्ट लेवल है, सब कुछ है। मतलब और ऐसा नहीं है कि जैसे भगा देंगे तुम्हें, वो तुम्हें इंस्ट्रूमेंट यूज करना भी सिखाएंगे, चलाना भी सिखाएंगे। तुमको अगर इंडिविजुअली भी कोई इक्विपमेंट चलाना है तो वो चलाएंगे। वो 3 इडियट जैसा नहीं होता, उसमें थोड़ा ऐसा एग्जैजरेटेड था वो। बहुत सपोर्टिव होते हैं यार, भयंकर सपोर्टिव होते हैं। यहाँ पे प्रोफ्स ऐसे हैं, वो देखने में ऐसे अपीयरेंस में ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल सपोर्टिव, लेकिन उनसे जाके पूछो वो सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। और प्रोफ तो यहाँ के बहुत सैवेज है, प्रोफ से पंगा नहीं लेना, किसी से ले लो। मतलब मेरे सीनियर ने बोला था, मतलब ऐसी बात चल रही थी, तो उनसे मैंने पूछा था कि ऐसी बातों बातों में मैंने बोल दिया कि प्रोफ तो मुझे यहाँ पे लगता है 1 कदम आगे रहते हैं हमसे। तो सीनियर ने बोला ये गलती मत करना, 1 कदम नहीं, वो तुमसे 10 कदम आगे है। के बाद आती है बाकी चीजें, कल्चरल एक्टिविटी जो मैं आपको दिखा रहा था। हमारा ना क्या हुआ था, फ्रेशर्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, फ्रेशर्स को मतलब जो क्लब्स इंट्रोड्यूस कराने थे, तो उसके लिए टूर ऑफ स्टॉल्स नाम से एक संडे को स्पेसिफिक सेशन रखा गया था। तो उसमें मतलब सबकी, सारे जितने भी क्लब्स हैं, उन्होंने अपनी वीडियोस बनाई थी इंट्रोड्यूस करने के लिए, 1-2 मिनट की शॉर्ट वीडियो। तो उसमें इकोनॉमिक्स क्लब वाला था, तो उसमें वो हर्षद मेहता का डायलॉग है ना कि ये दलाल स्ट्रीट का दरिया है, एक वो वाला, तो वो भी उसमें डाला था, काफी सही थी। मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा। बिल्कुल। उसमें डिबेटिंग क्लब होता है, उसको डेब्सॉक बोलते हैं, या मैं शायद 1 सेकंड देख लेता हूँ, मैं ऐसा ही कुछ नाम होता है, आईटी में बॉम्बे में ऐसे ही था। डेब्सॉक है, एक डिजाइन क्लब भी है, मुझे एक स्पेसिफिक नाम याद नहीं आ रहा है। और डांस वाले का क्या नाम है? डांस वाले का डांस क्लब ये वी डिफाइन है, आईआईटी का तो एक क्रू ही है पूरा, वी डिफाइन। ओके, हमारे उधर तो इनसिंक था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, वी डिफाइन है, तो उन्होंने भी डांस परफॉर्मेंस दिए थे। ओके, उन्होंने तो अपना दिखाया था। मतलब हमें 2 दिन जो डोगरा हॉल है, जो ऑडिटोरियम है, एक काइंड ऑफ
तो वहां पे 2 घंटे के 7 से 9 सेशंस हुए थे। उधर हमें सारे स्टॉल्स इंट्रोड्यूस कराए थे, ड्रामेटिक्स क्लब और जितने करा सकते हैं सब कुछ। तो सबने अपने वो दिए थे टेम्पलेट्स वगैरह। ये जैसे एक हिंदी समिति नाम का था, तो उन्होंने यहाँ पे वो लिखी थी, ये इश्क नहीं ऐसा। हाँ, तो इसके नीचे खुद कंप्लीट करो, ऐसा था, ये सब था। और ये रोबोटिक्स क्लब का है। ओके, ये काफी डोप है। हाँ, रोबोटिक्स क्लब काफी सही था। फिर ऐसे ही है। ये हमारा लिटरेरी क्लब था। ओके, क्या बात है। सारे दिखाए थे। क्विजिंग क्लब, एक्चुअली वो लोग वहाँ पे क्विज मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और जो लोग उनका आंसर दे रहे थे उनको इंस्टा में स्टोरी में टैग किया था एक्चुअली। अच्छा, ओके। एक मोमेंट पे क्विज पूछी, और कोई भी ऐसी सिंपल वाली नहीं थी, मतलब हाँ दिमाग लगाना पड़ता, आईडी वाली थी। और वो तो भी दिखा रहा लिंगो की किताब, कुछ तो लिंगो बताया, डिस्को इसको क्या बता रहा था तू? ये मतलब पूरी बुक है। हाँ। इसमें मतलब एक जो लिंगो वाला सेक्शन था वो दिखा देता हूँ। हाँ, कुछ उल्टे सीधे मत बताना, क्योंकि बहुत सारे अजीब भी होते हैं ना, इसमें सब बुक है ना, तो इसमें उल्टे सीधे है ही नहीं। हाँ, वो तो सीनियर्स के थ्रू पास ऑन होते हैं। हाँ, वो ये सारे लिखे हुए हैं। ओके, सीजी वाले, वो 10 नहली 8 छग्गी, वो तो सबके कॉमन ही है। सबके कॉमन है। हमारे यहाँ पे बीटी है, चिल है। फिर वो लोग जो पढ़ते रहते हैं लेकिन दिखाते हैं कि हम पढ़ते नहीं, उनको सांप कहते हैं। अच्छा, सांप कहते हैं वहाँ पे? हाँ, सांप कहते हैं। फच्चा बोलते हैं, फ्रेशर प्लस बच्चा, फच्चा ये है। और मग्गू तो आपका भी कॉमन है, आपने ही बताया था। मग्गू तो सब जगह मिल जाते हैं। हाँ, और हमारे जैसे कोई कोर्स होता है तो उसके क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं, तो क्रेडिट्स को कौड़ी बोलते हैं। अच्छा, ऐसे ही है, क्रेडिट्स को कौड़ी बोलते हैं। और डिपार्टमेंट चेंज, वो डेप्सी, वो तो शायद सेम ही है। डेप्सी नहीं, वो हमारे अलग होता है, हमारे यहाँ पे डेप्सी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, डेप्सी। और मचाऊ तो यही है। मतलब ये तो इसमें लिमिटेड बताए हैं, बुक है, ऑफिशियली पब्लिश करनी है। बाकी कैरी ऑन होंगे। बहुत सारे हो गए। और स्पोर्ट्स का क्या हाल चाल है? वैसे तो तू शायद वॉलीबॉल खेला अभी तक एक बार वैसे। हाँ, वॉलीबॉल खेला, वॉलीबॉल ट्राई मारा था। फिर थोड़ा बहुत मतलब टीटी भी गया था, हमारे हॉस्टल के उसमें ही है। हॉस्टल में ही सारे हैं। तो हॉस्टल्स भी इतने अच्छे हैं, हमारे हॉस्टल के अंदर वॉलीबॉल कोर्ट है, कैंपस में अलग से वॉलीबॉल कोर्ट तो डेडिकेटेड है। हाँ, वो इंडोर मतलब काइंड ऑफ आउटडोर ही है, आउटडोर जैसा ही है। अच्छा, इंडोर नहीं है वैसे। हाँ, तो एक वो हो गया। और टीटी टेबल है, फूसबॉल है, पूल टेबल है। और ऐसा नहीं है कि नाम का है, अच्छे हैं। अच्छे, हाँ, एक्चुअल वाले हैं। एक्चुअल वाले हैं। हॉस्टल में है तो ऐसा नहीं कि हाँ अच्छे नहीं होंगे। बैडमिंटन है अच्छी क्वालिटी के, रैकेट्स हैं सारे। फिर आप सर लॉन टेनिस खेलते थे? मैं लॉन टेनिस खेलता था। लॉन टेनिस है, वो भी है। मैं दिल्ली के ग्राउंड में, मतलब तुम्हारे कोर्ट पे खेला हूँ मैं। एक बार आईआईटी दिल्ली आया था, इसी पर्पस से आया था, तब टूर्नामेंट खेला था वहाँ पे। ये भी है। ऑसम कोर्ट से तुम्हारे एक्चुअली में। लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स से निकलते हैं तो लाइन से सारे, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मित्तल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ वो एक अलग है। फिर क्रिकेट ग्राउंड आता है, फिर बास्केटबॉल कोर्ट है, फिर फुटबॉल ग्राउंड है। और एक्चुअल डायमेंशन है, मतलब डायमेंशन ऐसा नहीं कि ऐसे ही बना दिया, वो इंटरनेशनल लेवल वाले हैं। तो वो है। उसके बाद मतलब लाइन से सब लगे हुए हैं ऐसे, और देख रहे हैं, और सब खेलते हैं तो नेक्स्ट लेवल खेलते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ मजाक नहीं होता, वो छिछोरे लेवल होता है। वो सच में एकदम जिंदगी मौत की बात हो जाती है भाई। बहुत लड़ाई होती है, एकदम बहुत इंटेंसिटी होती है, बहुत। तो सेक है हमारे यहाँ पे, तो उसमें मैं तो कैप्टन था लॉन टेनिस टीम का। पता है, मुझे तो पता ही है। 4th ईयर में आपका वो हुआ नहीं था इंटर आईटी। वो बहुत सैड कहानी है, वो याद मत दिला दो। दिल्ली एक अलग दुनिया है, उसमें आईआईटी दिल्ली एक कम्प्लीटली अलग दुनिया है। कोई रिश्ता नहीं है दोनों में। कैंपस के बाहर निकलोगे, वहाँ पे अलग लोग, अलग दुनिया। कैंपस के अंदर एक पूरी डिफरेंट दुनिया। दोस्ती तो सब कुछ होते हैं। दोस्त है, मतलब मेरे को तो सबसे बेस्ट यही लगता है। अभी सबको ही 4 तारीख को एक बंदे का बर्थडे था, पहला हमारे हॉस्टल। कितना मारा? अरे मतलब बुला लिए थे। हमारा ऐसा है कि फ्रेशर ग्राउंड फ्लोर पे है और 3rd फ्लोर पे है। तो ग्राउंड फ्लोर पे तो गार्ड वगैरह रहते हैं, तो वो ज्यादा कुछ करने देते नहीं है।
और मैं थर्ड फ्लोर पे ही रहता हूँ, तो सब हमारा कुछ भी होता है तो आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर वाले भी, तो हमने सब बढ़िया ली, मजे लिए बहुत ज्यादा। यार मेरे साथ इतनी चोट थी, मेरा बर्थडे ना 25 जुलाई को आता है, ठीक है। अच्छा। तो जस्ट कॉलेज खुलते ही है सब, मैं हमेशा फर्स्ट होता था, तो लोग अच्छा। ना 2 महीने की भड़ास लेकर आते थे, और यार मैंने कैसे कैसे किन किन वस्तुओं से पिछवाड़े पे मार नहीं खाई ना यार, मेरे को अब काउंट भी नहीं है। मतलब बहुत मैं इतना रोता था ना यार, मैं लेट चला जाऊं पर फर्स्ट डे अटेंडेंस लगानी भी कंपलसरी है, इतना पिटाऊं ना मैं चारों साल बस। एंड में यही कहूंगा, जेई की मेहनत वर्थ इट है। और एक चीज, एक मिथ यहाँ पे काफी लोग लेके आए हैं जो ई चैनल में नहीं फैलाया जाता है कि इस जेई कर लो उसके बाद मजे ही मजे। ये तो कभी ऐसा नहीं होता है, नहीं नहीं कभी नहीं होने वाला कि जेई करने के बाद मजे ही मजे। मेहनत वहाँ पे भी है, मेहनत यहाँ पे भी है, लेकिन फर्क बस इतना है कि वहाँ पे आपके पास कोई नाम नहीं है, आप आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, एक सिक्योरिटी भी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, आपके पास आप चाहे 4 साल में अगर कुछ ना भी करो, थोड़ा बहुत ही करो, एकेडमिक्स ज्यादा ना करो, तो भी ये है कि आपको कॉलेज के टैग के नाम पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलना ही है। और शायद यही फ्रीडम है जो हमारे को काफी कुछ करने को इंस्पायर भी करती है और हमारा डर हटा लेती है। तू जैसे बता रहा था तेरे को भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तू करेगा उसमें कुछ? हाँ, अभी तो एकदम इनिशियल है, अभी तो कुछ ज्यादा उसमें उस चीज में ज्यादा एक ही महीना है। हाँ, तो अभी तो धीरे धीरे देखेंगे क्या सीन रहता है। अभी तो धीरे धीरे समझना है कि हाँ चीजें कैसे वर्कआउट कर रही हैं, क्या अभी तो कुएं में से निकलकर समुद्र में आए हैं। हाँ यार, भारत पे भी इंजीनियर तुम्हारे ही चला रहा है, फ्लिपकार्ट भी तुम्हारे वाले नहीं बनाया। बहुत बहुत लंबी लिस्ट है आईटी दिल्ली की तो भाई, एंडलेस। हाँ, और अभी कल ही अब हम लोगों का एक सेशन था। सर आपने बॉट लैब के बारे में सुना है? बॉट लैब डायनामिक्स ड्रोन शोज कराते हैं। कल उन्हीं के फाउंडर आए थे। वो दिल्ली वाले हैं क्या? हाँ, 2017 पास आउट है इंजीनियरिंग। और एक था उसका नाम किया, ऐसा नाम कुछ था। तो वो क्या करते हैं, जैसे पंजाब में वो फसल उगने के बाद जो उसका लेफ्ट आउट होता है उसे जलाते हैं ना, तो उसका धुआं फिर दिल्ली में आ जाता है, बाकी स्टेट पराली बोलते हैं उसको, पराली। हाँ, तो वो क्या करते हैं, उस वेस्ट से वो बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स बनाते हैं। ओके, तो इस चीज पे वो काम कर रहे हैं। तो कल इन 2 लोगों का सेशन था। अच्छा। और काफी सही था, काफी नेक्स्ट लेवल था, और मतलब बहुत सही था, मजा आया। तो ये है, ऐसे लोगों से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। बहुत इंस्पिरेशन मिलता है यार। जैसे अब तेरे को देखकर इतने सारे बच्चे इंस्पायर होंगे। हम हमेशा आईआईटी बॉम्बे का ढिंडोरा पीटते रहते हैं क्योंकि हम वहीं से ही हैं, अपना कॉलेज तो अपना कॉलेज ही होता है। तो अब बच्चे दिल्ली वाले भी देखेंगे तो कुछ बच्चे दिल्ली के लिए इंस्पायर होंगे। दोनों बराबर है यार, दोनों औसम है। मेरे बहुत सारे दोस्त आईआईटी दिल्ली भी गए थे, तो थोड़ा बहुत तो मेरे को पता है ना। तो यार चलो भाई, बाकी सब बच्चों की तरफ से और जो भी इसको देखने वाला है उसकी तरफ से तेरे को थैंक यू, पूरा टाइम निकाला, है ना। और अरे कोई नहीं सर, आपके लिए आप जब बोले तब बच्चों को इंस्पायर भी करेगा। और लास्ट में सर एक ही बात ये बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मतलब ये है कि आईआईटी ठीक है, अच्छी जगह है, बस फोकस अपने काम पे, पढ़ाई करनी है, ज्यादा नहीं सोचना है, एफर्ट मारो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इस चीज पे मैं ध्यान मत दो कि होगा नहीं होगा, ये सब बेकार की बात है। एट दी एंड अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और जिंदगी में मेहनत हमेशा करनी है। मेरे पापा आज भी सुबह 6-7 बजे उठ के, अगर उन्हें काम होता है वो 4 बजे उठ के भी जाते हैं। तो वो मेहनत तो है ही, तो जिंदगी भर चलेगी यार। कभी कोई काम होता है, अभी वो 50+ है, अभी भी मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करनी है, किसी ना किसी फॉर्म में मेहनत तो करनी है। मैंने पिछले 6 साल में 2 छुट्टियां ली है अपनी शादी की, वो भी अभी तक भी सुनता हूँ मैं उसके लिए। ये चीज है, मेहनत हर जगह है, हमेशा करनी है। तो ये तो मत ही सोचना कि ऐश कर ली फिर चले जाएंगे, ऐश अभी तो मेहनत कर लेते फिर ऐश ही ऐसे, ये नहीं है। हमेशा मेहनत करनी है, और मेहनत जो है, मेहनत को अपना एडिक्शन बना लो, सबसे बढ़िया चीज है, मजा उसी में है।